ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप लोग? मैं ले आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो, और इस वीडियो में सीधा मैं बात करूँगा कैशे रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स के बारे में। हाँ, मैं इसमें प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कराऊंगा, थ्योरीज नहीं बताऊंगा। सीधा मैं प्रॉब्लम के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ चुके हो, मेरे यूनिट 4 के वीडियोस में आप थ्योरी देख चुके हो। आज मैं आपको कराऊंगा तीन ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी जिसमें फुली एसोसिएटिव भी रहेगा, सेट एसोसिएटिव भी रहेगा, और क्या क्या मैं क्या कह रहा हूँ, डायरेक्ट मैप कैशे भी रहेगा। तीनों के बारे में रहेगा। हालांकि फुली एसोसिएटिव और डायरेक्ट मैप, फुली एसोसिएटिव और स्के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर ही हमारी कैशे रिप्लेसमेंट पॉलिसी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि डायरेक्ट मैपिंग में एक फॉर्मूला है और डायरेक्टली जिसको जहां जाना है वहां पर जाएगा। सिर्फ ये एसोसिएटिव शब्द जहां लगा हुआ है, इसका मतलब कोई भी मेमोरी ब्लॉक कैशे के किसी भी हिस्से में जा सकता है। अगर फुली एसोसिएटिव है तो पूरी कैशे में कहीं भी जा सकता है। अगर सेट एसोसिएटिव है तो किसी सेट के किसी भी कैशे ब्लॉक में, कैशे लाइन में आ सकता है। तो ये कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बता रखे हैं। अब हम बात करें कैशे रिप्लेसमेंट पॉलिसीज की। तो चलिए शुरू करते हैं सी फॉर योरसेल्फ की एक अनदर वीडियो में। और हाँ, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो इस वीडियो को, ताकि आप लोग बिना लाइक करके भागोगे नहीं। मैं आगे कंटेंट नहीं बताऊंगा, फिर देख लेना। फिर हाँ, हम इसको शुरू करते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं कैशे रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स के द्वारा। तो भाई ये क्या चीज़ है भाई कैशे रिप्लेसमेंट? भाई सीधी सी बात है कि ये मेरा मेमोरी है, जो कि मेन मेमोरी है। इसका कौन सा ब्लॉक छोटी सी मेरी कैशे के किस लाइन में आएगा, और उस पर अगर आएगा तो सही, चलो डायरेक्ट मैपिंग में हमें पता है कि किस पे आएगा, लेकिन वो यार किसको रिप्लेस करेगा, इसको रिप्लेस करेगा, इसको करेगा, किसको करेगा भाई? तो इस तरह की टेक्निक को हम कहते हैं कैशे रिप्लेसमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं? कैशे रिप्लेसमेंट कहते हैं। और इस रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो होती है हमारी, बस बहुत सारे अवेलेबल है। रैंडम रिप्लेसमेंट है, MRU है, और ऑप्टिमल है, और बहुत न जाने बहुत प्रकार की है। मॉडिफाइड MRU भी है। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल और केवल 2 प्रकार की एल्गोरिथम्स का ही जिक्र है। हम वही फोकस करेंगे, उसी के मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। हम ना इधर फालतू पढ़ेंगे ना उधर फालतू पढ़ेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 2 एल्गोरिथम्स की मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, एक है LRU, मीन्स लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। और दूसरी है मेरे पास FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जैसे आप डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हो ना? हाँ बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो। डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर कंसेप्ट आता है क्यू का कंसेप्ट सीधा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एक पंक्ति है, उस पंक्ति में अगर आप एक लाइन में खड़े हुए, सपोज करें टिकट काउंटर की लाइन है, उसमें एक पंक्ति बन जाती है, एक लाइन में खड़े, लाइन में आओ, बारी बारी से आओ, तो जो पर्सन पहले आया वो पहले ही टिकट पाएगा, वो आगे बढ़ेगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। ऐसे ये जाता रहा और आता रहा। ठीक है, इस तरीके से होता रहेगा। तो दिस इज क्यू। अगर वो पहला वाला पर्सन लास्ट में जाके चला गया, सर्कुलर क्यू। डबल एंडेड क्यू हो गया, डी क्यू। तो यहाँ से भी दोनों तरफ आप समझ लो कि एक पंक्ति है, एक लाइन में लोग खड़े हैं, दोनों तरफ काउंटर्स हैं, तो वो हो गया डी क्यू, डबल एंडेड क्यू। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, तो वो आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ रहे होंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है FIFO कैशे रिप्लेसमेंट पॉलिसी के हिसाब से। अब ये LRU क्या भला है भाई? सीधी सी बात है, मेरा जो CPU है, CPU को क्या चाहिए? CPU को यार ये चाहिए, क्योंकि CPU कौन सा एड्रेस जनरेट करता है? आपने मेरी कैशे मैपिंग प्रॉब्लम्स आपने देखी होंगी। CPU कौन से एड्रेसेस चाहता है, कौन से फिजिकल एड्रेस की वो बात करते हैं? इसमें टैग भी आता है, लाइन नंबर भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हाँ,
और उन किसकी बात कहता है, वो बात कहता है इस फिजिकल एड्रेस, मतलब मेमोरी के इस हिस्से की मुझे जानकारी चाहिए या ये हिस्सा मुझे रिक्वायर्ड है। तो यूजर ने जो प्रोग्राम दिया, मैंने जो कंप्यूटर को कहा, कंप्यूटर मेरे सामने बैठा हुआ यहाँ पर, इसको जो मैंने प्रोग्राम रन करने को कहा, उसकी कोडिंग मेमोरी में कहीं ना कहीं लिखी होगी और वो कहीं ना कहीं लिखी हुई है, और उसके लिखी जहाँ पर होगी उसकी जगह होगी, उस मेमोरी की लोकेशन होगी, उस लोकेशन पे जो ब्लॉक हिस्सा होगा उसको रिक्वेस्ट किया जाएगा कि अब सीपीयू कहेगा मेमोरी से, मेमोरी भाई साहब इस ब्लॉक की जरूरत है, इस ब्लॉक को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज मुझे प्रोवाइड करिए। ठीक है, अब अगर वो ब्लॉक ऑलरेडी मेरा कैशे में प्रेजेंट है, अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैं देखिए इसको यहाँ पर ग्रीन से मेंशन करता हूं, अगर वो ऑलरेडी है, ठीक है, अगर वो ऑलरेडी है तो आ जाएगा हिट। ठीक है, मिल गया मिल गया मिल गया, यूरेका यूरेका, ये हो गया, हिट हो गया। अगर मेरा नहीं मिला, मैं नहीं मिले को मैं इससे करता हूँ, कौन सा कलर लूँ, हाँ ऑरेंज लेता हूँ। अगर नहीं मिला, सपोज करें ये सर नहीं मिला, यहाँ पर भी खोजा कि ये यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ आना चाहिए था, रिप्लेस करना पड़ा, यहाँ नहीं मिला, नहीं मिले का मतलब हो गया मिस, कैशे मिस। ठीक है, जो इवन एक और चीज बता दूं, अगर मेरी कैशे खाली है, उस खाली जगह पे मेमोरी ब्लॉक आके बैठ रहा है, तब भी मैं क्या कहूंगा, मिस कहूंगा। ध्यान रखना, इनिशियली कैशे खाली रहती है, ध्यान रखना, तो कैशे पार्ट है आपका सीपीयू के साथ का। सीपीयू जब भी आपका सिस्टम रिस्टार्ट होता है कैशे खाली होती है, ये ध्यान रखना हमेशा। अब तो खैर कई सारी कैशे के लेयर्स आगे, L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, अब तो L4 कैशे भी आ गई है। ठीक है, ऐसी आपकी जो रैम है उसकी भी अपग्रेडेशन होगी, DDR5 रैम्स आ गई अब तो। ठीक है, तो हम उसके बाद चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे, किसी और उसमें बताऊंगा आप लोगों को, या लाइव सेशन रखना चाहते हो लाइव सेशन में रख सकते हैं, लेकिन कमेंट में मुझे बताओगे यार, ऐसे ना तुम लोगों के लिए रहता हूँ और गिनती के 30 से 40 न्यूज ही आते हैं, इसलिए तुम लोग देख नहीं रहे, तुम सो रहे हो इस समय बैठे हुए। मार्च में पेपर है, पूरा फरवरी ऐश मारोगे, घूमोगे फिरोगे, मौसम भी अच्छा हो रहा है तो तुम घूमोगे, पर मेरी वीडियो तो देखोगे नहीं, कोई बात नहीं, जो देख रहे हो उनके लिए तो बना ही दूं मैं, जो पढ़ना चाहते हैं सीरियसली उनके लिए तो मैं ऐसा कर ही देता हूँ। ठीक है, तो हिट एंड मिस रेशो आपको समझ में आ गया कि टोटल मेरे जितने ब्लॉक रिक्वेस्ट हुए, उन ब्लॉक्स में कितने हिट हुए, कितने कैशे में मुझे मिले, वो हो गया हिट रेशो, मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक्स फाउंड इन कैशे, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल ब्लॉक रिक्वेस्ट, जितने रिक्वेस्ट की गई, मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, नंबर ऑफ ब्लॉक रिक्वेस्ट, सीपीयू ने जो जो ब्लॉक रिक्वेस्ट की गई थी उनमें से कितने मिले, वो हो गया हिट रेशो। और टोटल में से घटाना मतलब 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, मिस रेशो। या इसका मतलब हो गया ऐसे ब्लॉक्स जो कैशे में नहीं मिले, या तो कैशे खाली थी, या उस जिस हिस्से में जहां मिलना चाहिए था वहां बिल्कुल नहीं मिला, ढूंढते हुए नहीं मिला, नहीं मिला तो मिस, मिल गया तो हिट। क्या है बात क्लियर है? बल्ले बल्ले, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा, सीधा मैं क्वेश्चन पे पढ़ूंगा, आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो मैं आ जाता हूँ अपने ब्लू पेन के ऊपर ले आता हूँ और हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो पहली कहानी में सीधा बात करूंगा, फुली एसोसिएटिव कैशे की बात करूंगा, 8 कैशे ब्लॉक्स। ठीक है, 8 कैशे ब्लॉक्स जिनकी नंबरिंग है 0 से 7 तक, और जो फॉलोइंग सीक्वेंस है मेमोरी ब्लॉक रिक्वेस्ट का वो दे रखा है 4, 3, 25, इस तरह से कितने दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 ब्लॉक रिक्वेस्ट की गई है। क्या है बात क्लियर है? ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताइएगा जरूर। विच कैशे ब्लॉक विल हैव मेमोरी ब्लॉक 7? ठीक है, ये विच कैशे ब्लॉक विल हैव मेमोरी ब्लॉक 7, कौन सी कैशे के हिस्से में, कैशे लाइन में, कैशे के उस हिस्से में 7 नंबर का मेमोरी ब्लॉक मिलेगा। सीधी सी बात है, आपकी बड़ी अलमीरा के दूसरी अलमीरा का जो दूसरे खाने का जो कंटेंट है मेरे छोटी कबर्ड में कहाँ मिलेगा, छोटी कबर्ड में किस जगह मिलेगा, ठीक है, वो पता करना है। तो इफ द फॉलोइंग रिप्लेसमेंट पॉलिसीज आर यूज्ड, पहली रिप्लेसमेंट पॉलिसी से मुझे करके दिखाना है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, और नेक्स्ट दिखाना है मुझे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा लीस्ट रिसेंटली यूज्ड होता क्या है। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, यू लुक बैक,
लुक बैक पॉलिसी होती है, पहले देखो पीछे देखो या प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखो कि कौन कौन से ब्लॉग रिसेंटली बहुत ही अभी अभी उनका इस्तेमाल हुआ है। जिनका अभी अभी इस्तेमाल हुआ है उनको छेड़ा नहीं जाता। जो काफी लंबे समय से पड़ा हुआ है, इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, हिला भी नहीं, वो ब्लॉक मेरा कैश में पड़ा है तो उसको रिप्लेस किया जाएगा। ध्यान रखो, इसका मतलब हो गया कि जो सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट, ठीक है, मेमोरी ब्लॉक इन कैशे, उसको निकाला जाता है। अब आप बोलोगे फीफो में भी तो यही हो रहा है, जो पहले है वो पहले जा रहा है, जो पुराना वाला है वो पुराना देर से जाएगा। अब आपको मैं जब करके बताऊंगा ना तब समझ में आएगा। शुरुआत में सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जब हम पहुंचेंगे ना अपने गंतव्य तक पता लग जाएगा कितने हिट रेशो है, कितने मिस रेशो है। क्योंकि यहाँ पर पूछा भी गया आप हिट एंड मिस रेशो बताएं दोनों पॉलिसीज के हिसाब से। क्या बात क्लियर हो रही है? क्या बात क्लियर हो रही है? और नीचे वैसे कुछ जानकारी आ रही है, जरा उसके ऊपर भी ₹1 दान करने का करें भैया। आपके लिए यूट्यूब बना रहा हूँ, ठीक है, वीडियो बना रहा हूँ तो कर दो भैया, एक क्रिएटर को भी कुछ दे दिया करो, इतने बड़े को तो आप करते ही हो। चलो कर देना, ₹1 पसंद आए तो ₹1 कर देना, ठीक है, ओके डन। इस ₹1 के नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम बात करते हैं LRU की, ठीक है। अब भाई सीधी सी बात है, मेरे पास क्या दे रखा है कि मुझे 8 कैशे ब्लॉक, ठीक है, तो हम सीधा हम कैशे ब्लॉक्स को बना लेते हैं यहाँ पर। तो मैं देखिए बड़े बढ़िया से देखिए क्या आहा 1 2 3 4 5 6 7, तो एक और चाहिए तो इसको मैं दोबारा बना दूं। 1 2, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मैं यहाँ कवर कर लूं, ये ऐसे कवर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से सीधा मुझे यहाँ तक देना। देखो नंबरिंग ये लेयर्स वाला किया है ना, लाइंस वाला किया है, तो इससे मुझे आसानी हो रही है करने में। और इस पे जाता हूँ यहाँ पर, क्लियर। चलिए अब इसके आगे मैं रखता हूँ ये, इनको मैं आप फिनिश कर दो, बंद कर दो, हाँ ओके, ये मैं करता गया, देखो करता गया, ओके। कुछ देर वेट करके थोड़ा प्रेस करना पड़ता है तब जाके आता है ये पेंसिल ऐसी होती है। तो ये नंबरिंग इसकी है 0 1 2 3 4 5 6 7। मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता दूं, ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है। इनिशियली कैशे मेमोरी इज assumed to be blank या empty। ये हमेशा ध्यान रखना, कैशे मेमोरी वैसे आज के डेट में तो खाली नहीं रहती, कुछ ना कुछ तो रहता है। क्योंकि स्टार्टअप पे जो आप प्रोग्राम्स रखते हो, जो विंडोज स्टार्टअप होने होते हैं, जो स्टार्ट करने वाला होता है, आपको इनिशियली विंडोज स्टार्टअप प्रोग्राम्स को इनिशियली अपने पास संभाल के रखता है, तो वही कैशे का काम करती है आपकी, ठीक है। और आज के डेट में एम्प्टी नहीं होती, कुछ ना कुछ भरा होता है, बाकी मेमोरी खाली रहती है। तो इस तरीके से कैशे मेमोरी हम एज्यूम करके चलते हैं कि इनिशियली खाली है, ठीक है। तो पहली 8 एंट्रीज जब आएंगे ना तो वो धीरे धीरे भरी जाएंगे, 8 पहले भरेंगी, उसके बाद जाके असली मैजिक स्टार्ट होगा। कौन सा रिप्लेस होगा उसकी बात समझी जाएगी। क्या बात क्लियर है? चलो ठीक है, बल्ले बल्ले क्लियर है। तो अब मैं फिर से रेड पे आ जाता हूँ और उसे रेड से फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास भाई नंबर बताओ, ऊपर नंबर क्या क्या लिखे हुए भाई बच्चों, बताओ मुझे। 4 3 25 समथिंग। तो भाई सीधे भरना शुरू करते हैं। हम भरना कैसे शुरू कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि भैया ऊपर से नीचे 0 से लेकर 7 तक सीधे से भर रहे हैं। हमें नहीं पता कैसे कैसे भरा जाएगा या सीपीयू का मन में जो होगा। मैं कहता हूँ सीपीयू संस्कारी है, मेरी तरह आपकी तरह, ठीक है। वो संस्कारी जो सीपीयू है तो उसकी तरह से हम इसको भरने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो 4 3 25 8 19 6 25 एंड अब देखो यहाँ पर 8 दोबारा आ गया, 8 तो ऑलरेडी है। जैसे ही 8 आ गया तो मेरा क्या हो गया? क्या आ गया? हिट आ गया। आप पहले नंबर्स को यहाँ पे दोबारा लिख के तब भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। चाहते लिखना? मैं अभी नहीं लिखता, बाद में लिख दूंगा, चलो कोई बात नहीं। तो 8 पे क्या आ गया मेरे पास?
हिट आ गया, तो इसको मैंने गोला मार के रख दिया। तो 8 यहाँ पर अब नहीं आएगा क्योंकि 8 ऑलरेडी मेरा हो चुका है। पर हाँ, एक और चीज मैं इसको और करता हूँ। 8 की बात तो हो गई, 25 भी तो आ रखा था, यस, तो 25 भी हिट हो गया, 25 हो गया, 8 भी हिट हो गया। तो ये दोनों एंट्रीज नहीं आएंगी, यहाँ पर क्या आएगी 16 और उसके बाद आएगा 35। क्या बात कह रहे हो? तो 2 हिट तो ऑलरेडी आ चुके क्योंकि 25 भी है और 8 भी है। देखो पहले 4 आया, पहले खाली थी, राइट, उसके बाद आया 3 आके बैठ गया, फिर 25 आया, 25 आके बैठ गया, 8 आया, 8 आके बैठ गया, 19 आया, 19 आके बैठ गया, 6 आया, 6 आके बैठ गया। लेकिन जब दोबारा 25 आया तो 25 आगे ना बैठ के वो कहाँ मिला, इस पे मिला। तो कैशे के जो CPU ढूंढने निकला था कि मुझे चाहिए मेमोरी ब्लॉक नंबर 25 इन द कैशे, हाँ जी मिल गया, ब्लॉक नंबर 2 पे मिल गया उसको। और 8वां ब्लॉक ढूंढ रहा था, वो कैशे के किस हिस्से में मिला, वो मिला तीसरे लाइन पे, तीसरे ब्लॉक पे। मैं लाइन और ब्लॉक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कैशे की लाइन और कैशे की ब्लॉक दोनों एक ही चीज है, दोनों का बराबर साइज है। पर मैं लाइन का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। भैया आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो, और मैं बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, उनके टीचर्स के लिए, एग्जामिनर्स के लिए आपको पेपर में बुद्धू बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप बड़े जल्दी घूम जाते हो यार, और घूमे हुए को घुमाना हमें अच्छे से आता है, सच बता रहा हूँ। तो आप स्मार्ट बनो, घूमो मत, जैसा है समझ जाओ कि हम कैसा घुमाना चाह रहे हैं, हमारे घुमाव को समझो और आंसर बढ़िया कर दो, तब हमें आता है मजा। हमें लगता है कि स्टूडेंट ने चैलेंज दिया कि मैं तो समझ करूंगा, मैं अटेम्प्ट सही करूंगा, कितना भी घुमा दो, तो ये टीचर को, एग्जामिनर को बहुत समझ में आता है। तो यहाँ पर मेरा 25 और 8 तो मुझे मिल गया, ठीक है। अब रही बात 16 और 35, वो चुपचाप आके यहाँ पर बैठ गए। अब असली कहानी स्टार्ट हुई, कहानी का स्टार्ट हुई मेरी, अब 45 का आएगा। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, मैं कर रहा हूँ LRU से कर रहा हूँ, राइट। LRU में क्या किया, देखा पीछे देखो, लुक बैक भाई, सबसे पहले देखो भाई 35 तो अभी भी आया, लुक बैक, पीछे की तरफ नजर टिकाना, 45 से पीछे कौन कौन से आए थे भाई, 35, 16, 8 और 25, ठीक है। 8 और 25 अभी हिट हुए हैं, 6, 19, ठीक है। 8, 25 जो दोबारा आए थे इनको भी दोबारा छेड़ेंगे नहीं। 3 और 4, सबसे पुराना कौन सा पड़ा हुआ है, कौन आराम से चिल मार रहा है, बैठा हुआ, पहले आया हुआ पहले चिल मार रहा है, उसको उठाओ, ठीक है। तो क्या किया अपन ने, मैं इसको कर रहा हूँ, इससे कर रहा हूँ भाई, किससे करूँ मैं कर देता हूँ ग्रीन से, चलो भाई मैं, चलो इससे कर देता हूँ मैजेंटा से। भाई ये 4 को उठाया, अभी उठ यहाँ से, निकल यहाँ से। तो किसको लेकर आना है, 4 की जगह लेकर आना है 45 को। क्लियर होगी बात, 4 की जगह किसको लेकर आना है, 45 को। मैं इसको एक और काम कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा पास में इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैंने बगल में कर दिया, क्योंकि हो सकता है आगे और कटे, 45 को भी खिसकाना पड़े, तो मैं फिर भी एक जगह बना के रख रहा हूँ। अच्छा जी, फिर आया जी 22, फिर से क्या करो, लुक बैक, पहले देखो 45 अभी भी आया, 35 अभी भी आया, 16 आया, 8 आया, 25 आया, इसको हम छेड़ नहीं सकते। फिर अगेन लास्ट में, तो लास्ट में कौन बैठा हुआ है, 4 तो रिप्लेस हो गया, अब कौन बैठा है चुपचाप शांति से, कौन बैठा है आराम से चुपचाप बैठा, छुप के, कहता मुझे मत रिप्लेस करना, मुझे मत करना, लेकिन हम तो पकड़ के रहेंगे। LRU में क्या लिखा है, 3, तो 3 को हमने किससे रिप्लेस किया, 22 से। 22 आके बैठ गया, 3 को निकाला बाहर। एक बार में एक कैशे लाइन में, एक कैशे के हिस्से में एक ही ब्लॉक आ सकता है, ये ध्यान रखना, ये ब्लॉक नंबर की बात हो रही है, ठीक है। फिर आ गया 8, ओ भाई 8 दोबारा आ गया, 8 तो मिल गया, 8 दोबारा मिल गया। तो इस 8 को मैं यहाँ पर लाल से इसका इस्तकबाल कर देता हूँ, हार पहना दिया उसको, बढ़िया फूलों वाला हार, हाँ जी आप मिल गए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आप ही की जरूरत थी। तो हो गया, 8 तो मिल गया, 8 को रिप्लेस करेंगे नहीं। अब आ गया 3, भाई 3 तो भी हटा था, 3 की जगह तो 22 आके बैठा था, अब किसको हटाएंगे भाई अब बचा मेरे पास 25, क्योंकि 25 काफी देर से बैठा हुआ है, 25 काफी देर से बैठा हुआ है, लेकिन 25 और 8 अभी रिसेंटली आए हुए थे, दोबारा पूछा गया था इनको, तो 25 को रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि 25 रिसेंटली पूछा भी गया था। तो हम क्या चलेंगे, 25 और 8 तो अभी भी आके मिला था भाई, उसको भी रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, पैटर्न समझो CPU का,
सीपीयू देखता है कि भाई जो ज्यादा फ्रीक्वेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको वो संभाल के सहेज के रखेगा। वो आपकी फिक्र करता है, भाई यार यूजर हो यार, कोई छोटे मोटे चीज थोड़ी हो, तो आपका ख्याल रखेगा वो। लेकिन वो ये देखेगा भाई कौन है जो काफी टाइम से मेमोरी में भरे बैठा है, पट्टा निकल नहीं रहा है, कौन है बैठा है। इसके बाद 25 और 8 के अलावा वो है 19। तो भैया हमने किसको रिप्लेस किया, किसको रिप्लेस करेंगे, हम करेंगे जहां 19 बैठा है, ठीक है, उसको हम करेंगे रिप्लेस। 19 कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। 19 की जगह क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 3 आया था, राइट। 19 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 अभी भी हटा था, याद करो, 3 अभी भी हटा था, 22 हो गया था। अब 3 दोबारा आके बैठ गए, वो खुश हो रहा है कि हाँ भी मेरी जरूरत तो पड़ी थी। इसके बाद क्या था, इसके बाद आ गया 16। 16 किधर आएगा भाई, आगे चले, फिर अगेन हमारा सबसे पीछे क्या रहा, 6 रहा, ठीक है। तो 6 को भी हमने रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस किया, 6 को हमने कहाँ खिसकाया, 16 को, ठीक है। 6 पे क्या खिसकाया, 16 को, ठीक है। अब 16 आगे बैठ गया, एक मिनट में चेक करूं, 16 भी तो मिल गया मेरे ख्याल से, 16 भी तो पड़ा हुआ है। अरे हाँ यार, क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ऐसी भी गलतियां कर रहा हूँ, देखो गलती मैं भी करता हूँ यार, देखो आपकी तरह स्टूडेंट हूँ। देखो 16 आया था, 16 भी मिल गया भाई साहब, अरे वाह भाई वाह, बल्ले बल्ले हो गए, 16 भी मिल गया। इसको भी बढ़िया सा इस्तेमाल करो भी, हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें मिल गए। फिर उसके बाद 25 भी मिल गया, क्योंकि 25 को मैं सहेज के रखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 बार तो मिल गया। अब क्या बचा, 7, किसको रिप्लेस करेंगे, 7 किसको रिप्लेस किया जाएगा भाई, 7 किसको किया जाएगा, इसको किया जाएगा, 6 को रिप्लेस, क्योंकि 6 तो बड़े लंबे से बैठा हुआ है, किसको रिप्लेस किया जाएगा, 6 पे जगह किया जाएगा। तो भाई यहाँ पर आ गया मेरे पास 7। तो यहाँ पर LRU के हिसाब से हिट रेशो अगर अपन निकालें, ठीक है, मैं इसको ब्लू में वापस कर देता हूँ। हिट रेशो क्या कह रही है मेरे पास, हिट रेशो मेरी हो गई भाई, कितने हिट्स आए, 25 8 8 16 25, राइट। तो 1 2 3 4 5, तो मेरे पास 25 और 8 मेरा 2 बार आए, ठीक है। 8 मेरा 25 और 8 2 बार हो गए। फिर दोबारा हमारे पास क्या आया, फिर से 8 का दोबारा आया, फिर 16 आया, फिर 25 आया। तो 1 2 3 4 5 हिट्स आए मेरे आउट ऑफ 17। तो टोटल ब्लॉक रिक्वेस्ट में से 5 ऐसे ब्लॉक रिक्वेस्ट है जो हमें मिल गए, उन्हें हम क्या कह देते हैं, हिट्स। तो हिट रेशो हो गया ये। अब आपको उसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप इतना लिख दोगे काफी है। ये देखिए कैल्सी मांग के भाई कैल्सी दियो मुझे कैलकुलेट करना है, ये टाइम वेस्ट मत करना। और सिंपल सा बता रहा हूँ, मिस रेशो, ठीक है, मिस कितना मिस किया गया, ये किसी को मिस करने के नहीं कह रहा हूँ, कैशे मिस किया गया। तो 17 में से 5 गए, कितने, 12/17, ये हो गया मिस रेशो। क्या बात क्लियर हो गई, क्या बात समझ में आ गई। ये हो गया मेरा सस्ता सुंदर टिकाऊ क्या, LRU। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है जी। अब ये क्लियर हो गया तो मैं इसको साफ करता हूँ, क्योंकि अब आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो। देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये देखो मैंने थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मेरे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो, फिर मैं आगे इसको बदलूंगा। अभी मैं इसमें चेंजेस करूंगा। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ सारा, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं किससे करूंगा सॉल्व, करूंगा मैं आपको बताता हूँ। ये भी खाली छोड़ देता हूं मैं, ठीक है, राइट। अब मैं ये भी मिटा दिया, ये भी मिटा दिया। अब मैं सॉल्व करूंगा किससे, फीफो से करूंगा, राइट। अब मैं सॉल्व करूंगा फीफो से। फीफो हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगेन मैं अब इसका कलरिंग दूसरे से करता हूँ, मैं इसमें ग्रीन रखता हूँ, ग्रीन से एंट्री करेंगे। सेम चीज, जो पहले आ रहे थे पहले आओ पहले पाओ, सीधी बात है। 4 3 25 8 19 6 25 दोबारा आ गया, तो 25 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा मिल गया। फिर 8 भी मिल गया, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आया 16, फिर आया 35। सेम तरीका था जो पहले हमने किया था, वो काम हो गया। 2 हिट्स मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब क्या होगा, इसका क्या होगा, 13 कैशे, ठीक है। तो अब भाई फीफो की बात आ रही है। फीफो कहता है लुक बैक नहीं, जो पहले आ रहा है, जो पहले आके बैठा हुआ है उसको रिप्लेस करो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
तो सबसे पहले कौन सा आया था भाई, 4 आया था। जैसे हमने LRU में रिप्लेस किया था वैसे ही यहाँ पर भी देखो ऑलमोस्ट लग रहा है, लेकिन अभी देखो और फर्क आएगा। तो किसको रिप्लेस किया, किसको आना था भाई 45 इधर आके बैठ गया, ठीक है। फिर आया 22 किसको रिप्लेस करेगा, 3 को रिप्लेस करेगा, सबसे आके जो बैठा था। फिर 8 तो मिल गया, 8 तो मिल गया, 8 मिल ही गया, समझो मिल ही गया, ठीक है। 8 तो मिल गया, 8 को हम नहीं छेड़ने वाले। फिर 3 तो भी हटा ही था। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, अब ये हमने क्या कर रहे, लुक बैक कर रहे थे भाई, जो रिसेंटली यूज हुआ है उसको हम नहीं कर रहे, जो बहुत कम रिसेंटली में भी बहुत कम इस्तेमाल हुआ, लीस्ट रिसेंटली यूज, वो LRU हम कर रहे थे। अब क्या आ रहा है, FIFO आ रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो किसको रिप्लेस किया जाएगा, अब 25 हटेगा, क्योंकि आगे मैं पता कि 25 आने वाला है, लेकिन CPU को नहीं पता, ये तो यूजर को पता है ना। तो 25 आने वाला है, यूजर को भी नहीं पता कि भाई उसका प्रोग्राम कहाँ का बैठा हुआ है, ये CPU को भी नहीं पता। तो 3 किसको रिप्लेस कर देगा, 3 वापस यहाँ के बैठ जाएगा, 25 को रिप्लेस कर दिया। अब ये हो गया, इसके बाद आ गया 16 किसको करेगा, 16 तो मिल गया मुझे, 16 मिल गया, तो 16 भी मुझे मिल गया, ठीक है। सिर्फ एक उसका फर्क पड़ा है, बाकी सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम है। 25, अब 25 भाई साहब अच्छा वाला बैठा हुआ था, वो रिप्लेस हो गया। किसको रिप्लेस करेगा, अब सीधा करेगा 8 को रिप्लेस करेगा, क्योंकि अब 8 भी आने वाला, FIFO LRU चल रही है ना, FIFO करेगा, तो सीधे सीधे किसको रिप्लेस करेगा, 25 इधर रिप्लेस करेगा। उसके बाद क्या आ गया 7, किसको रिप्लेस करेगा, 19 को। तो जैसा जो आ रहा है वैसा अंदर आ रहा है, सीधी सी बात है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये आप ध्यान रख लीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरे पास कितने हिट्स हुए, बताइए कितने हिट हुए मेरे पास हिट आए टोटल 4, 4/17। पहले क्या था, 5/17 था। स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, नहीं लिया तो वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लो। और अब क्या हो गया, 17 में से पहले 5 हिट्स थे और 12 मिस थे, यहाँ 4 हिट्स हैं, 17 में से 4 हिट्स हैं, तो कितने मिस हो गए, 13। तो 13/17 क्या आ गया, मिस रेशो। क्या है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ये है फुल्ली एसोसिएटिव कैशे है, फुल्ली एसोसिएटिव। कोई भी मेमोरी ब्लॉक कैशे के किसी भी हिस्से में आके बैठ सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया भाई, शुरू से आके बैठ रहा है। भाई आप जैसे अगर कोई मूवी हॉल खाली होता तब आके बैठते हो भाई, या तो चलो आपकी टिकट होगी, अगर टिकट ना हो तो पहले क्या करोगे, पहली रो भरोगे, फिर दूसरी रो भरोगे, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो सीधा पहले बैक रो भरोगे, ये तो पता है मुझे, ठीक है। वो बाद में बोलना पड़ता है कि आगे आओ, तुम लोग आगे नहीं बैठते। हाँ, अगर आगे कोई शो चल रहा होगा तो आगे बैठोगे सीधा, हाँ, जैसे कल्चरल फेस्ट हो रहा होगा तब करोगे ऐसा, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बढ़िया समझ में आ गया। 1 रुपए का दान करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, चंदा मांगने की स्थिति में तो हुई, मैं क्या करूँ, अब ऐसे ही करना पड़ेगा, अब आप लोग तो कुछ करते हो नहीं सपोर्ट के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ रहा है कंसिडर को, पता नहीं क्या कर रहा है, आई डोंट नो। तो कंसिडर रेड से ही रखता है इसको, कंसिडर अ 2-way set associative cache memory with 4 sets and total 8 cache blocks, सेम दे रखा है। मेन मेमोरी ब्लॉक दे रखा है 0 से 127, इसका कोई मतलब नहीं, हमें इस्तेमाल करना होगा नहीं इतना। Which memory blocks will be present in the cache after the following sequence of memory block references if LRU and FIFO policies are used। तो यहाँ पे दोनों की बात आ रही है, LRU भी बताओ, FIFO का भी बताओ, कौन सी ऐसे है प्रेजेंट रहेंगी कैशे के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज लिखी है, देखो, assume that initially the cache did not have any memory block from the current job। भैया किसी जॉब से पहले कुछ भी हुआ हो, कैशे खाली मिली है, ये जॉब है, ये एक प्रोग्राम है, एक जॉब है जो CPU को अभी करंटली करना है, उसके लिए इन ब्लॉक की रिक्वेस्ट उसको करनी है, ठीक है। वो मेमोरी से मंगा रहा है, मेमोरी से पहले वो पहले कैशे सर्च करेगा, कैशे उसके नजदीक है, नहीं मिला तो मिस, मिल गया तो हिट, राइट। अब चूंकि यहाँ पर बात आ रही है 2-way set associative की बात आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि भाई मेरे 4 सेट बन रहे हैं, देखो उसने ऑलरेडी बता दिया, 4 सेट बन रहे हैं 8 कैशे ब्लॉक के। ये 2-way मैंने ऑलरेडी बता चुका, 2 का मतलब क्या हो गया, 2 कैशे ब्लॉक्स का एक सेट बना। 2-way मतलब 2 कैशे ब्लॉक के एक सेट बने, ठीक है, 2 कैशे ब्लॉक का सेट बना।
तो ऐसे कितने सेट बन रहे हैं? टोटल 4 सेट्स बन रहे हैं। तो 4 सेट्स की कहानी में सीधा मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। तो 4 सेट को भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखने का प्रयास करता हूँ। सेट 0, सेट 1, सेट 2, सेट 3। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी LRU की। सबसे पहले हम LRU को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। भाई हर सेट में 2 कैशे ब्लॉक है, क्लियर? तो हर सेट के पास 2 खाली सीट है, हर सेट में 2 खाली सीट, ठीक है? 2 कैशे ब्लॉक्स हो गए। अब यहां पर अगर जो बैठेगा वो लास्ट है, जो यहां पर आके बैठेगा वो सबसे नया है, या न्यू है और या ओल्ड है। ठीक है, इस तरीके से हम भरेंगे, पहले ओल्ड भरेंगे फिर न्यू की तरफ होगा, तो पहले लेफ्ट भरेंगे फिर राइट भरेंगे, इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर मेमोरी ब्लॉक दे रखा है हमको, अब इसको भरने का प्रयास करना शुरू करते हैं। भाई सेट 0, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला आपको याद होगा k mod n, और ये k क्या है मेरा, क्या है भैया, ये है ब्लॉक नंबर, जो ब्लॉक नंबर का रिक्वेस्ट की जा रही है। ये आ रहा है किस सेट में जाएगा, नंबर ऑफ सेट्स। तो भाई क्या आ गया, k mod 4। क्लियर होगी बात, क्या बात क्लियर है? तो भाई इस हिसाब से चलेंगे अपन। तो भाई सबसे पहले आया देखो 0 mod 4, 5 mod 4, 3 mod 4 और 9 mod 4, फिर आ गया 7 mod 4, फिर अगेन 0 mod 4। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। हाँ, फिर आ गया 16 mod 4, फिर 55 mod 4। अभी देखते हैं क्या क्या हो रहा है, क्या दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है 0 दूसरी बार पूछा जा रहा है, इसका मतलब 0 ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, तो इसका कैशे हिट तो आने वाला है। चलिए भाई, मॉड का मतलब क्या है भाई, के ये वाला जो सिंबल होता है आपका, ये नहीं डिवाइड का हो गया, तो आपने सी प्लस में पढ़ा होगा ये वाला रिमाइंडर निकालने वाला। भाई के डिवाइड बाय 4 कर दिया, उसका जो रिमाइंडर आया वो आ गया कैशे का सेट। किस सेट में जाएगा? अब भाई 4 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर मेरा 0 1 2 3 यही आएगा, सीधी सी बात है। तो आप करके देख लीजिएगा इसको। तो 0 mod 4 सीधा 0, तो 0 कहाँ आके बैठा, सेट 0 में आके बैठ गया। कहाँ आके बैठ गया, सेट 0 में पहले आके बैठ गया, पहले सीट से ऑक्यूपाई कर ली। 5 आया, 5 mod 4 मतलब किस में जाके बैठेगा, 1। ये 0 था तो ये कितना आया, 1। 1 का मतलब क्या हो गया, 1 में आके ये 1 सेट 1 में आके 5 आके बैठ गया। फिर 3 mod 4 क्या आया, 3। ठीक है भाई, इससे 4 से जो भी क्वांटिटी कम है वो एज इट इज उठ के आएगा। 4 से 1 नंबर ज्यादा है तो 1, 2 नंबर ज्यादा है तो आपका आ जाएगा 2, इस तरीके से। अब पूरा डिविजिबल है तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब 9 mod 4 कितने का डिफरेंस है भाई, 9 mod 4 निकालें, कितना हो गया भाई, ये आपका आ गया कितना आएगा भाई, 0 1 2 3, मेरे ख्याल से ये आएगा 4 दूनी 8। ठीक है, तो 1 आया। ठीक है, 1 का डिफरेंस हुआ, 4 के मल्टीपल का 1 डिफरेंस हुआ, तो मतलब 1 आ गया। तो मेरा कहाँ के बैठेगा, 9 बैठेगा सेट 1 में आके। देखो सेट 1 में आके बैठ गया। सेट 1 के बाद 2 सीटें थी, हर एक के बाद 2 सीटें थी, सेट 1 की होगी पूरी। सेट 1 कहता है मैं तो हो गया फुल। 7 क्या आएगा, 8 से कम है। ठीक है, 1। तो अब 7 किसको रिप्लेस करेगा भाई, 7 मतलब ये भी कह रहा है मैं 1 में जाऊंगा, 7 कहता है मैं भी 1 में जाऊंगा, इसका मतलब तो गड़बड़ हो गई। 7 देखो किस में जा रहा है, डिविजिबल तो नहीं है 8 से, किस में जा रहा है, इसका देखो निकाल कर देखो, जैसे 7 हो गया। अगर 7 1 से 4 1 4 करे तो ये, लेकिन नहीं 3 में जाएगा। चलो इसका हम देखें तो 3 में चला गया मेरा। चलिए अगर इसको भी हम देखें तो 9 अगर मैं करता तो 1 आता। ठीक है, तो 3 में चला गया, 1 के चक्कर नहीं है। तो भाई सीपीयू समझ के, मैं समझ गया, हाँ भाई 3 आएगा। तो 3 मतलब सेट नंबर 3 में आके क्या बैठेगा, 7। तो भाई जगह तो खाली है, मिल गया। गलत घुस गया था भाई, टिकट गलत पढ़ ली थी। ठीक है, अब 0 तो मिल गया मुझे। 0 क्या मिल गया मुझे, कहाँ मिला भाई साहब, यही तो मिला, ये रहा 0, सेट 0 के अंदर मिल गया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये 0 कैशे हिट, यहाँ क्या आ गया, हिट हो गया। हिट हो गया भैया, बहुत बढ़िया, हिट हो गई, मेरे पिक्चर हिट हो गई, मेरी वीडियो हिट हो गई। 16/4 पूरी तरह डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा।
तो इसका मतलब 0 पे आके बैठेगा, तो 16 कहाँ पर आके बैठेगा, यहाँ पर आके बैठेगा। फिर आ गया 55 बटा 55 mod 4, तो बटा 4 किया और कितना आया भाई, अगर अपन देखें तो कितना आएगा, 52 होता है, 52 इज मल्टीपल ऑफ 4, कितना बचा 3, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पे था 0, ठीक है। तो 3 मतलब किस पे आके बैठेगा, 55 पे, 55 कहाँ के बैठ गया, सेट 3 में। अब भाई देखो सेट 2 तो खाली रह गया, सेट 2 कहता मेरा क्या होगा, मैं तो खाली बच गया, बाकी सारे हो गए। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर जितने हिट्स आ गए, एक हिट आया, बाकी सारे क्या हुए, मिस, कोई रिप्लेस नहीं हुआ अभी तक। एलआरओ के सबसे कोई रिप्लेस नहीं, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारी जगह खाली थी, इसलिए वो खाली पहले फिल हो गई, ठीक है। तो आप देखें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे भाई, आपके 8 की जगह थी, उसमें से एक तो फुल हो गया और एक को इसने रिप्लेस करने का सोचा, 2 बच गए यहाँ पर, राइट। तो हमारा यहाँ पर काम हो गया पूरा, 0 5 3 9 7 0 16 55 पूरे हो गए भाई, सीधी सी बात है। ये 4 और 4 8 ओके। 8 कैशे ब्लॉक्स में मेरे 2 यहाँ बच गए, क्योंकि एक मेरा हिट हो गया, तो 2 बच गए मेरे यहाँ पर। क्लियर हो गई बात, चलो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो अब क्या हो गया, मेरे यहाँ पर कोई रिप्लेस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सीधी सीधी बात देख रहे हैं। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन मुझसे, क्वेश्चन कह रहा है भाई कौन से मेमोरी ब्लॉक प्रेजेंट रहेंगे कैशे के अंदर, भाई कौन कौन से प्रेजेंट रहे, इनको हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो भाई कैशे ब्लॉक कौन से प्रेजेंट रहे, 0 प्रेजेंट रहा, ठीक है। फिर इसको हम न्यूमेरिक ऑर्डर में लिख लेते हैं, 0 5 फिर 7 फिर 9 फिर 16 फिर 55, ठीक है, ये प्रेजेंट रहे आप, ठीक है। तो जो नहीं रहा, कौन सा नहीं रहा, 0 5 7 है, तो 3 नहीं रहा, 3 रिप्लेस हो चुका है, 3 को हमने हटाया था, 3 तो कहीं बैठा था ना, 3 किस में बैठा था भाई, 3 mod 4, हाँ यस 3 mod 4, तो मैं यहाँ पर यस 3 mod 4 मेरा यहाँ पे हटा था, हाँ 0, फिर ये 5 mod 1 5 पे आके बैठ गया, 3 mod 4 3 पे, हाँ ये तो मेरा रह गया। तो यहाँ पहले क्या था, 3 था, जो कटा था इस पे आ गया था, 7 आके उधर बैठ गया था, ठीक है, यस 3 यहाँ पे था, 3 यहाँ पे था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, राइट। एक काम करते हैं, इसको दोबारा करके देखते हैं, नहीं तो एक दोबारा करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, गलतियाँ तो मुझसे होती है, देखो लाइव में लेता हूँ, लाइव करता हूँ, राइट। ऐसे कि पहले सॉल्व करके रख लिया, पहले कर लिया, नहीं ये मैंने किया हुआ है यार, लेकिन क्या होता है, ऐसे ही हो जाता है, तुम लोग भी गलतियाँ करते हो ना, मैं भी गलतियाँ करता हूँ, चलो बढ़िया, दोनों मिलकर गलती करते हैं भाई। इस दोबारा देखते हैं, 0 mod 4 0 आके बैठ गया था, ठीक है, उसके बाद ये सब खा लिया, ठीक है, 0 आके बैठ गया, फिर 5 mod 4 1 5 कहाँ के बैठ गया, सेट 1 में आके बैठ गया, 3 mod 4 किस में जाएगा, 3 सेट 3 में जाएगा, ठीक है, 9 mod 4 1 हो गया आपका, 9 यहाँ के बैठ गया, 7 mod 4 मतलब 3 कहाँ के बैठा भाई, 3 आके बैठा ना, हाँ ठीक है, तो ये 7 यहाँ के बैठ गया, राइट। इसके बाद 0 mod 4 ऑलरेडी मिल गया, हिट हो गया, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। 16 mod 4 तब मुझे लगा एक ही मैंने गलती की थी, क्योंकि 8 में से यहाँ पर तो 2 जगह कैसे बच गई, इसका तो मैंने 6 किया है, राइट। 16 mod 4 0 16 आके बैठ गया, खाली जगह पे बैठ गया। उसके बाद 55 mod 4 कितना, 3। अब 55 किसको रिप्लेस करेगा भाई, यहाँ पर रिप्लेस जो होगा वो होगा ओल्डेस्ट, जो सबसे पहले बैठा हुआ है, लीस्ट रिसेंटली यूज क्या है, 7 है, तो 7 को रिप्लेस ना करके किसको रिप्लेस करेगा, 3 को रिप्लेस करेगा। तो अब 55 आके बैठ गया, तो अब मेरा 3 अवेलेबल नहीं है, इसलिए मेरा 3 अवेलेबल नहीं था, 55 और 7 रहे, एग्जैक्टली वही की सिचुएशन आ गई कि मेरा यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये रिप्लेसमेंट कैसे हुआ, एलआरओ के द्वारा हुआ, क्या बात क्लियर हो गई, बल्ले बल्ले क्लियर हो गई, ठीक है। ये तो आपका हो गया एलआरओ के द्वारा। अब मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ फीफो के द्वारा, फीफो इनकी दोनों की हम यहाँ पर वो भी निकाल लेंगे, हिट एंड मिस रेशियो पूछा गया होगा, अरे नहीं पूछा तो नहीं निकाल रहे, लेकिन आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि यहाँ पर एक हिट हुआ है और कितने रेफरेंसेस है, 8 रेफरेंसेस हैं, 8 बार रिक्वेस्ट की गई है, तो 1/8 हो गया आपका हिट रेशो, 7/8 हो गया आपका मिस रेशो, क्लियर। तो फीफो की बात करें भाई, फीफो क्या करेगा, फीफो भी अगेन वही चीज़ करके देखते हैं, सेट 0 2 खाली जगह, सेट 1 2 खाली जगह, सेट 2 2 खाली जगह और सेट 3 2 खाली जगह, ठीक है।
अब यहाँ पे अगेन देखते हैं 0 mod 4 हमें ऑलरेडी गिवन है, हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो 0 mod 4 0, तो 0 आके बैठा। 5 mod 4 1, तो 5 आके बैठा 1 में। फिर उसके बाद 9 mod 4 सॉरी 3 mod 4 3 आके बैठ गया, राइट। उसके बाद 9 mod 4 1, तो 9 आके बैठ गया इधर, सेट 1 में चला गया। 7 mod 4 3, 7 आके यहाँ बैठ गया। अब देखो यहाँ क्या फ़र्क होगा, देखते हैं। जो पहले आए पहले जाएगा, तो यहाँ पर क्या रिप्लेस होगा देख लेना, आंसर का थोड़ा सा फ़र्क होगा। 16 mod 4 0 हो गया, 16 यहाँ पर आके बैठ गया। 0 mod 4 हिट हो चुका था, इसको हम देखने की जरूरत नहीं है। 5 mod 4 3, अब 55 mod 4 3, तो 55 कहाँ आके बैठेगा ये बताओ। 55 बैठेगा, किसको रिप्लेस करेगा? अभी किसने किसको किया था रिप्लेस? 55 को 3 को रिप्लेस किया था 55 ने। अब किसको रिप्लेस करेगा? अब ये करेगा 7 को रिप्लेस करेगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा, सीधी सी बात। जो अभी अभी आया है वो पहले जाएगा, सीधी बात, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, उसको करेगा रिप्लेस। तो जो पहले आया वो पहले जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, तो हमारा आ गया फीफो, ठीक है। तो ये हमारा अब क्या हमारे पास आ गए 0 5 0 3 भी आ गया इसके अंदर। अब 3 भी पड़ा हुआ है, 3 5 7, फिर 7 तो है ही नहीं भैया, 7 तो है ही नहीं, 9 बचा। और इसके बाद आ गया 16, ठीक है, और 55। 0 5 तो 0 3 5 9 16, तो यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं था। तो ये आ गए मेरे पास कौन कौन से कैश ब्लॉक मेरे पड़े हुए हैं। क्या है, बात क्लियर हो गई? अगर आप लोगों को इसमें डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो मुझे करेक्ट कर देना, या मेरे कोई गड़बड़ी हो गई तो बता देना। मुझे तो लग नहीं रहा कोई गड़बड़ी है, आप लोगों को लगता बता देना। देखो दोनों सूरतों में क्या है, सेट 2 मेरा हो गया यहाँ पर खाली, सेट 2 खाली रह गया, ठीक है। तो ये फुली एसोसिएटेड में सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है कि अगर मान लीजिए वो उसके साथ ये सेट केबल सेट एसोसिएटेड में भी ड्रॉबैक आ गया, फुली एसोसिएटेड में तो बहुत खाली रह सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी मेमोरी यहाँ पर वेस्टेज हो गई है फिलहाल। अगर और रिक्वेस्ट आती तो हम इसके हिसाब से और कर सकते थे। चलिए, ये क्वेश्चन भी रेडी हो गया, ये काम हो गया। अब हम सीधा आते हैं डायरेक्ट मैप कैशे पे। डायरेक्ट मैप कैशे की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब दिख रहा है नहीं दिख रहा भाई, सर बताओ। यस, ये वाला है, मैं कैमरा भूल जाता, ऊपर है नीचे, राइट। तो भाई डायरेक्ट मैप कैशे में सीधे सीधा फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला है k mod n, यहाँ पर k क्या है अगेन ब्लॉक नंबर, और n क्या है मेरा नंबर ऑफ क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ सेटिंग, यहाँ पर नंबर ऑफ कैशे लाइंस है, ठीक है। हमें बस ये रखना है। वही अगेन 8 कैशे ब्लॉक्स है, 8 कैशे ब्लॉक्स हम यहाँ पर डब्बा बना लेते हैं। 2 हम डब्बा बनाते हैं भैया। तो डब्बा बनाने की शुरुआत यहाँ से करते हैं, 1 2 3, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक इधर से किया, तो यहाँ से इधर किया, यहाँ से इधर किया, राइट। अब इनको हम यहाँ पे जोड़ना शुरू कर देते हैं। इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा। ये भैया टेढ़े होते जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है इनको। इसको इससे जोड़ा, राइट, इसको इससे जोड़ा। तुम क्यों हिल रहे हो भाई? मेरा आईपैड बहुत हिलता है भैया, क्या चक्कर है? ओके, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ दिया। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये मेरे हो गए कैशे ब्लॉक्स या कैशे लाइंस। तो भाई हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। भाई क्या क्या है भाई, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 3 mod कितनी लाइन्स है, टोटल 8 लाइन्स है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ ठीक है, यहाँ पर 4 सेट है, 8 कैशे ब्लॉक्स है, सेट के हिसाब से था, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आ गया 3 mod 8 आ गया, ठीक है। तो 3 mod 8 का मतलब क्या हो गया, 3 किस हिस्से में जाएगा, कैशे के किस हिस्से में जाएगा, 3 में। यहाँ पर सेट तो नहीं है, यहाँ पर सीधा कैशे लाइन है। तो 3 आके कहाँ बैठेगा भाई, 3 आके बैठेगा मेरा यहाँ पर आके बैठेगा, मेमोरी ब्लॉक 3, ठीक है। नेक्स्ट थिंग मेरे पास आ गई, नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, 5 mod 8, 5 कहाँ के बैठेगा। चलिए मैं इसको यहाँ पर ऊपर रेडी रखता हूँ ताकि ये कैलकुलेशन आप खुद करके देख लेना। 3 mod 8 3 आ गया, 5 mod 8 क्या आएगा 5, ठीक है।
ये अभी तक कैशे मिस हो रही है क्योंकि खाली ब्लॉक्स है, ठीक है। 2 mod 8, 2 mod 8 किस में आएगा भाई? 2 को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो कितना बचा भाई? 2 ही आएगा, है ना। तो अपना रिमाइंडर 2 ही बचा। क्या आ गया मेरे पास भाई? 2 मेरा 2 में जाएगा। 8 mod 8 किस में जाएगा भाई? 0। अब 0 किस में जाएगा? 0 mod 8 किसको रिप्लेस करेगा भैया? रिप्लेस किसको? सीधे सीधे फॉर्मूला कह रहा है, किसको रिप्लेस करेगा? 8 को रिप्लेस करेगा, 0 आके बैठ जाए, सीधी सी बात है। फिर 6 mod 8 हो गया, 6 पे जाके बैठेगा। फिर 3 mod 8, 3 अगेन किसको जाकर? भाई 3 तो मिल गया, अरे बल्ले बल्ले 3 मिल गया, 3 को हमने सर्कल कर दिया, 3 मुझे मिल गया। फिर 9 mod 8, 9 किधर बैठेगा? इसका मतलब 9 8 से 1 बड़ा है, तो 9 आके यहाँ पर 1 पे आके बैठ जाएगा। 16 mod 8 किस पे बैठेगा भाई? पूरा डिविजिबल है, हाँ जी। कहाँ बैठेगा? 0 पे आके बैठेगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या है? 0। रिमाइंडर का मतलब कैशे के किस हिस्से में जाके बैठेगा। 20 mod 8, हाँ 20 भैया निकालो, कितना हो गया? 8 दूनी 16, कितना बचा? 4, ठीक है। 8 3 24 हो जाता ना, तो 4 आया, तो 4 किस पे? 4 पे आके क्या बैठा? 20। फिर 17 भाई निकालो भाई, 17 16 से 1 बड़ा है, 8 दूनी 16, कितना आ गया? 1। तो मेरा 17 किस पे आके बैठेगा? 1 पे आके बैठेगा। 1 पे क्या बैठा हुआ है? 9, उसको रिप्लेस करेगा, क्या आके बैठ गया? 17। फिर 25 तो अभी भी खाली है। 25 कैसे? 8 3 24, राइट, 8 3 24, मतलब 1 पे आके बैठेगा, अगेन 1 पे जाकर रिप्लेस कर दिया, 25 आके बैठ गया, ठीक है। इसको मैं दोबारा करता तो 9 17 25, ठीक है। तो 9 कटा, फिर 17 कटा, फिर 25 आके बैठ गया, ठीक है। अब उसके बाद आया 18 बटा 8, कैसे करेंगे? 18 दूनी 16, कितना बचा? 2। अब 2 पे जाकर रिप्लेस करेगा, 18 आके बैठ जाएगा, 2 को रिप्लेस कर देगा। फिर आया 30। अब देखो इसमें स्ट्रैटेजी कोई नहीं हो रही, सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और रिप्लेस हो रहा है। जैसे रिप्लेस हो रहा है इसका मतलब वो चीज़ नहीं मिली, इसका मतलब कैशे मिस हो रहा है, ठीक है। 30 भाई 30 का तो बाड़ा तो आपको पता ही है, 8 3 24, 8 चौके 32 होता है, तो कितना बचा? 6 पे क्या बैठा हुआ है? 6 बैठा हुआ ऑलरेडी, 6 को हटाया, इसको बैठाया, 30 को बैठाया, फिर आया 24, ठीक है। फिर आया 24 बटा 8 कितना हो गया? 0। भाई 16 को हटाया और 24 को यहाँ पर बिठा दिया। देखो इसको अच्छे से, 8 0 16 24, 8 0 16 24 आके यहाँ पर बैठ गया। फिर आ गया 2 भैया अभी भी तो हटा ही था, फिर से कहाँ के बैठेगा? 18 को हटा के 2 फिर से बैठ जाएगा। फिर आ गया 63 कैसे हो गया? 8 8 64 होता, 8 8 × 8 64 होता, लेकिन यहाँ पर उससे कम है, तो भैया 8 7 कितना आ गया? 56, ठीक है। 56 से कितना आ गया भैया? ये 7 आ गए, 6 7 13, राइट। तो 7 आ गया यहाँ पर, तो 7 पे जाके क्या बैठेगा? 63, ठीक है। उसके बाद 5 भैया अवेलेबल है, और बल्ले मिल गया, 5 मिल गया, तो भैया 5 का हिट हो गया। फिर आए 82 भैया, 82 डिवाइड बाय 8 करें तो कितना आया? 8 10 80 हो गया, क्योंकि 8 × 11 क्या आ जाता? क्या आता भाई? 88 आता ना, उससे कम 80 आ गया। कितना बचा? 2। तो भाई 2 पे क्या भैया? 2 पे तो ऑलरेडी 2 बैठा हुआ है, इसको फिर हटाया हमने, इसको 2 18 2 को हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, 2 18 हटा, फिर 2 फिर हटा, अब क्या आके बैठ गया? 82 आके बैठ गया। फिर आया मेरे पास 17 था तो सही, 17 तो मैंने 25 से रिप्लेस कर दिया, अगेन कहाँ के बैठेगा? 1 पे आके बैठेगा। फिर आया 24 को मिलेगा, 24 मिलेगा, हाँ जी मिल गया 24, तो कैशे मेरी हिट होगी, लाइन नंबर 0 पे मिल गया। तो अब मेरे पास कितनी हिट आ गई? 1 2 और 3 कैशे हिट्स आ गई। ये सब मैं कैलकुलेशन मिटा देता हूँ और यहाँ पे हम सीधा अपना लिख देते हैं। पहले तो यहाँ से पूछा हुआ है which of the following memory blocks will not be present, कौन सा प्रेजेंट नहीं होगा? किसमें? कैशे में, एट द एंड ऑफ सीक्वेंस। अब भाई 3 प्रेजेंट है, हाँ जी है। 18 प्रेजेंट है,
18 तो नहीं है, 20% है, हाँ जी है, 30% है, हाँ जी है। तो क्या प्रेजेंट नहीं है भैया, क्या प्रेजेंट नहीं है? 18। तो आंसर क्या आ गया? 18। इसको हम यहाँ से टिक कर देते हैं, 18 इज द आंसर। तो 18 है जो प्रेजेंट नहीं है। और हिट रेशो मिस रेशो निकालेंगे भैया, कितने रिक्वेस्ट गई है भैया, जरा ये देखो जरा भैया, 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20 और एक 21। तो कितने रिक्वेस्ट गई है? 21 रिक्वेस्ट गई, 21 ब्लॉक रिक्वेस्ट गई है। और ये 21 ब्लॉक रिक्वेस्ट में से 3 मेरे पास क्या आए हैं? क्या आए हैं? 3 हिट्स आए हैं। तो हिट रेशो क्या हुआ? 3/21, 3/21। और मिस रेशो कितना हो गया भैया? 3 तो हिट हुए 21 में से, बाकी कितने बचे? 21 में से 3 का कितना हो गया? 18। तो 18/21 क्या आ गया? मिस रेशो। तो सीधा सीधा हिसाब मेरा यहाँ पर बैठ गया। और अब मैं यहाँ पर अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है, मैं देखो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप कमेंट सेक्शन में मुझे अभी बताओगे इस वीडियो के अंत में या इसके दौरान, या अगर आपने देख लिया तो बता दो एक बार कौन से क्वेश्चन में गड़बड़ी है मेरी तरफ से। आपकी गड़बड़ी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको दोबारा बता दूंगा, या टेलीग्राम पे मुझे कर देना भाई, सीधी सी बात है। मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ, टेलीग्राम पे मुझे सर्च कर लेना। नहीं तो टेलीग्राम पे मैं बता देता हूँ, मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, मेरे आदित्य हरे कृष्णा के नाम से मिल जाऊंगा। आदित्य हरे कृष्णा, वैसे हरे कृष्णा लिखना पसंद करता हूँ क्योंकि मैं आपसे हरे कृष्णा ही बोलूंगा। टेलीग्राम मुझे कर दो @आदित्य हरे कृष्णा फॉर एनी डाउट्स। अब नोट्स मेरे सब अवेलेबल है यार, सीधी सी बात है। मेरी सी फॉर योरसेल्फ ऐप के ऊपर जाओ, ऐप पे जाओ। ऐप पे आपको 3 ऐसे डंडियां मिलेंगी, टॉप राइट कॉर्नर पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। उसको जैसे आप टैप करोगे लिखा होगा फ्री स्टडी मटेरियल्स, ठीक है। और उसमें आपको पूरा नोट्स मिल जाएंगे, हर यूनिट के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको COA के नोट्स मिल जाएंगे। तो भाई टेलीग्राम में मुझसे नोट्स के लिए मत पूछना यार, यहाँ पे इसको देख लो, ये सीधा कर लो, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते हो नहीं, सब बता रखा, लेकिन यार सीधा सीधा कौन देखे पूछ लो ना। मतलब ये आपके जो इजी वाला मामला है वो सीख नहीं बैठता। आपके लिए मैं इससे मदद करो। इस समय देखो रात के 1:18 है, कल सुबह मुझे कॉलेज भी जाना है। तो ये आप लोगों के लिए देखो मैं देर रात जाग के काम कर रहा हूँ। कई यूट्यूबर्स हैं सुबह जल्दी उठ जाते हैं, मैं पक्का इंजीनियर हूँ, मैं रात में मुझे शांति मिलती है, वहीं काम करता हूँ और आपसे बढ़िया वार्तालाप भी हो जाएगी। तो डाउट्स हैं तो मुझे टेलीग्राम कर देना। कौन सा क्वेश्चन मैंने अगर गलती की है तो मैं करेक्ट कर लूँगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा सॉल्व करूँगा, कोई करेक्शन होगा तो मैं, अगर होगा तो मैं ही पहले कमेंट कर दूंगा, हाँ भाई ये गलती मैंने की इस मोमेंट में और ये सही तरीका है करने का। या तो स्क्रीनशॉट दे दूंगा या मैं उसका लिंक दे दूंगा भाई, जहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है उस इमेज का या PDF का, ये मैं करके रख दूंगा। अगर आपको मिलता है तो आप मुझे बताओगे, नहीं तो मैं, अगर उससे पहले मुझे मिल गया तो मैं कर दूँगा। तो इस ऐप के ऊपर जाना और सब चीज़ मिल जाएगी। और मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो यहाँ पर आके, यहाँ पर आएगी, राइट, यहाँ पर अभी खाली जगह पे इधर आ जाएगी, इधर देख लेना सेक्शन, नई वीडियो है, देख लेना। IoT के ऊपर बनाई हुई है, कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूँ, सारी जानकारी उसके ऊपर है। तो इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हरे कृष्णा, इससे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद भाई, मज़ा आया।